नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी को लेकर के आए हैं, जिसमें वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना शामिल है। दोस्तों, जो आप इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि पेंशन के पैसे में कब बढ़ोतरी की जाएगी, तो उसको लेकर के अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं थे। लेकिन दोस्तों, आज हमारे पास ऑफिशियल अपडेट आ गए हैं, जो कि मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, पेंशन में सबसे अधिक बढ़ोतरी की गई है, जिसमें 20 राज्यों में सबसे पहले ये पेंशन योजना लागू की जाएंगे। दोस्तों, ये जो बढ़े हुए पेंशन है वो सबसे पहले 20 राज्यों में स्टार्ट किए जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सभी राज्यों में किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात अभी ये हो जाती है कि जो 20 राज्यों में पेंशन के पैसे बढ़े हैं वो कौन से ऐसे राज्य हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें 2000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये मिलने वाले हैं, जो कि अभी तक के सबसे बड़े ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। और उसके लिए नए गाइडलाइंस भी आ गए हैं। दोस्तों, गाइडलाइंस किसके लिए होने वाले हैं, तो जो आप लोग पेंशनधारी हैं, जिसमें वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना धारी को शामिल किया जाता है। और दोस्तों, 1 दिसंबर 2025 से ही ये चीज़ें आप लोगों के बीच में लागू हो जाते हैं। दोस्तों, आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। और अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 3000 रुपये की पेंशन मिल रहा है, जो कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दिए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 20 राज्यों में पेंशन की बढ़ोतरी की गई है, वो देखिए 20 राज्यों में पेंशन लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। जाने आपके राज्य में कितनी बढ़ी है राशि, आपके जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में कितने पैसे बढ़ोतरी की गए हैं। आप फिर उस राज्य में आप नहीं आते हैं, वो वीडियो देखने के लिए पूरा अंत तक देखना होगा। देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए यह राहत भरी खबर है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से 20 राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत मासिक राशि ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, अभी तक इतने बढ़ोतरी नहीं किए गए थे, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए किए गए हैं। इस कदम में बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को बढ़ती महंगाई के बीच में बहुत बड़ी राहत है। दोस्तों, आप लोग काफी लंबे समय से इस चीजों के बारे में कमेंट कर रहे थे कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना, जैसे अभी हमारे झारखंड में 1000 रुपये ही मिल रहे हैं, तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि क्या झारखंड में भी कुछ बढ़ने वाले हैं या नहीं बढ़ने वाले हैं। फिर अब बिहार में कितने बढ़ने वाले हैं, वो चीज़ों को भी देखेंगे। दोस्तों, यहाँ देखिए मुख्य आकर्षक बड़ी बढ़ोतरी वाली राज्य, किस किस राज्यों में सबसे ज़्यादा पेंशन मिल रहे हैं। तो यह बढ़ोतरी न सिर्फ लाभार्थियों की संख्या बढ़ाएगी, बल्कि उनके क्रय शक्ति को भी मजबूत करेगी। नीचे उन प्रमुख राज्यों की सूची दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर 7 ऐसे राज्य हैं जिसमें बढ़ोतरी की गई है। ऐसे 20 राज्यों की संख्या में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा आगे वाले चैप्टर में। दोस्तों, देखिए सबसे नंबर 1 पर आता है हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों पेंशन कितने मिल रहे हैं, तो 2500 रुपये अभी मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 800 रुपये मिल रहे हैं। बिहार में पहले 400 रुपये मिल रहे थे, लेकिन इसे बढ़ा करके 1100 रुपये अभी कर दिए गए जो वर्तमान में। उत्तराखंड में 1200 रुपये, राजस्थान में 1000 रुपये, मध्य प्रदेश में अभी भी 600 रुपये ही मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितने बढ़े हैं। महाराष्ट्र में 1000 रुपया। लेकिन अभी तक जो आपके नज़र में 7 राज्यों में सबसे ज़्यादा जो बढ़े हुए हैं वो हरियाणा में। अब दोस्तों, कुछ नए आंकड़ों पर भी ध्यान देते हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंकड़े राज्य सरकार के योगदान पर आधारित हैं, और इसमें केंद्र सरकार का योगदान अलग अलग से जोड़ा जाता है। दोस्तों, ये योजना आप लोगों को भी पता है, मैंने कई ऐसे वीडियो में जिक्र किया है कि जो पेंशन योजना चलाए जाते हैं, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की हिस्सा होती है, तभी आप लोगों को पेंशन के पैसे मिल पाते हैं। अब दोस्तों, 20 राज्यों को विस्तृत सूची पेंशन वृद्धि का घोषणा जो हुआ है, देखिए इन 20 राज्यों में अपने बजट का विशेष घोषणाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
यह दर्शाता है कि कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों अब जो आप लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा वो पेंशन योजना को सर्वजन पेंशन योजना में। देखिए दोस्तों, उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य भारत में देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम भारत में देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उसी तरह से पूर्वी भारत में देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, मेघालय। दोस्तों ये जो राज्य हैं ये बढ़ाने की ओर अग्रसर है। अब जैसे ही आप लोगों के लिए पेंशन बढ़ाए जाएंगे वैसे ही आप लोगों के लिए नए अपडेट को लेकर के आ जाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण नोट देखिए, बिहार में 700 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले यहाँ 400 रुपये मिल रहे थे, अभी 1100 रुपये मिल रहे हैं, सबसे अधिक है। जबकि राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में 500 रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। उसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं, बिहार में 400 मिल रहे थे, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र में 500 तक की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। मतलब सभी राज्यों में बढ़ा ही रहे हैं अभी भी पेंशन। वो अलग बात है कि आप लोगों को मैंने जैसा बताया कि अभी सिर्फ 20 राज्यों में ये चीज़ें लागू हो रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपके पोर्टल में अभी जो ये डेटा लेकर के आऊँ अपडेट नहीं हुए हैं, आप जिस भी राज्य से होंगे उस राज्य के ऑफिशियल साइट में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि अपडेट नहीं होते। इसीलिए आपको क्या करना होगा, अगर आप लोगों के राज्य में पेंशन की बढ़ोतरी होती है, अभी आप लोगों को मान लीजिए 1000 रुपये की पेंशन मिल रही थी और अभी आपके राज्य में 2500 रुपये मिलने लगेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ करने की जरूरत है क्या? तो देखिए, यदि आप इस राज्यों में से किसी एक के लाभार्थी हैं तो आपको आमतौर पर इस बढ़ी हुई राशि को प्राप्त करने के लिए कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में अगली भुगतान तिथि से बढ़ी हुई दर पर जमा की जाएगी। किसी भी संदेह या जानकारी के लिए आप अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जांच कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि अभी 1000 रुपये मिल रहे थे और आप लोगों को 2500 रुपये जब बढ़ा दिए जाएंगे तो कुछ करने की जरूरत है, तो बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अगला बार आप लोगों को भेजा जाएगा उसमें बढ़ी हुई राशि भेजा जाएंगे। अब दोस्तों पेंशन स्कीम क्यों बदलाव की जरूरत पड़ी, उन चीजों पर भी हम एक बार ध्यान दे लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, पेंशन योजना 2025 में सामाजिक सुरक्षा योजना हमेशा से उन लोगों के लिए संबल रही है जिनकी आजीविका का मुख्य सहारा समिति या पेंशन जैसी सरकारी सहायता होती है। वर्ष 2025 में सरकार ने वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सुधार प्रक्रिया शुरू की है, जिसका उद्देश्य इन वर्गों को अधिक स्थिरता, सुविधा और आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। बढ़ती महंगाई, बदलता आर्थिक माहौल और बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस साल की पेंशन संरचना में कई बदलाव किए हैं। दोस्तों ये जो 2025 में आप लोगों को जो पेंशन की बढ़ाई गई है उसके पीछे क्या क्या तथ्य थे वो जानिए। सबसे पहले बढ़ी हुई महंगाई, बेरोजगारी और वैसे लोग जो पेंशन के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, तो उन लोगों को पेंशन की ज़्यादा जरूरत थी, इसलिए पेंशन के पैसे बढ़ाए गए। नए बदलाव क्यों जरूरी थे? दोस्तों समाज के संवेदनशील वर्ग विशेष रूप में बुजुर्ग, अकेली विधवा महिलाएं और विकलांग नागरिक आज बढ़ती महंगाई के बीच में रोजमर्रा के खर्चों से जूझ रहे हैं। भोजन, दवाई, आवागमन और दैनिक जरूरतों को लगातार बढ़ रहे, जिससे उनके लिए आम जिंदगी संतुलित बनाकर रखने में मुश्किल हो रहे हैं। दोस्तों अभी जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जो आप लोगों को पेंशन बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तो देखिए क्या क्या, महंगाई, रोजमर्रा के खर्चे, दवाई, कहीं आने जाने की सुविधा, यही सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पेंशन की ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी राहत की सांसें दे रही है। पेंशन राशि में संशोधन न केवल आर्थिक राहत देता है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक का उम्र, परिस्थिति या शारीरिक सीमाओं के कारण सम्मानजनक जीवन के वंचित ना होना पड़े। दोस्तों यहाँ पर सरकार ये चाह रही कि आप लोगों को जो पेंशन मिलेंगे इसके बाद आप लोगों को किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। पेंशन राशि में क्या बदलाव किए हैं, जो अबर बदलाव किए हैं हाल फिलहाल में, वो क्या बदलाव हैं जो कि आप लोगों को 1 दिसंबर से लागू होने वाले हैं। इस वर्ष पेंशन राशि में की गई बढ़ोतरी लोगों के लिए राहत लेकर के आई है। सरकार द्वारा प्रदेश को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने मौजूदा ढांचे के अनुसार नई निर्धारित करें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की सिफारिश की गई है। अब वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन की राशि
औसतन 300 रुपये से 600 रुपये की वृद्धि प्रस्तावित है। कई राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया है। यह बढ़ी हुई राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जाएगी, जिसमें नगद लेन देन की परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब जो बढ़े हुए राशि वो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में भेजा जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर सारे कुछ आंकड़े को देख सकते हैं। कुछ राज्यों में 300 रुपये से लेकर के 600 रुपये तक के बढ़ोतरी की गई है। अब देखिए क्या नियमों में बदलाव किए गए हैं। नई पेंशन स्कीम 2025 में पेंशन में पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। पहले लाभार्थियों को कई दस्तावेज जमा करने होते थे, लेकिन अब डिजिटल वेरिफिकेशन प्रमुख आधार बन गया है। आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र की पुष्टि करना ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के अपडेट कर देते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। जिसके बाद पेंशन स्वतः जारी होती रहती है। साथ ही विधवा पेंशन योजना के मामले में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की डिजिटल सत्यापन सुविधा जोड़ी दी गई है, जिससे फर्जीवाड़ा रोका जा सकता है और जरूरतमंद लोगों को तुरंत सहायता मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है। दोस्तों, अब आप लोगों को जो पैसा भेजा जा रहा है वो डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिसमें आप लोगों के बीच में पारदर्शिता बनी रहती है। और जैसे ही सरकार के द्वारा पेंशन भेजा जाता है, उसके बाद आप लोगों के मोबाइल में भी एक मैसेज मिल जाते हैं, जिससे आप लोगों को पता चल पाते हैं कि आप लोगों के पेंशन आपके खाते में मिल गए हैं। दोस्तों, उसी प्रकार से देख सकते हैं किन लोगों को मिलेगा इसका अधिक लाभ। तो इस बार सुधारों का सबसे अधिक फायदा उन परिवारों को मिलेगा जो पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर है। दोस्तों, इसका जो लाभ है आप लोगों को मिलने वाले हैं जो लोग पेंशन पर निर्भर हैं। अकेले रहने वाले वृद्धा जिनका कोई सहारा नहीं होता है, उनको इसका लाभ मिलने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों की विधवा महिलाओं को भी इसका लाभ होने वाले हैं। दिव्यांग नागरिक जिनके पास कोई नियमित आय का स्रोत नहीं है, उनको भी फायदा होने वाले हैं। विशेषकर चिकित्सा खर्च झेल रहे बुजुर्ग और गंभीर विकलांगता वाले लाभार्थियों के लिए बढ़ी हुई राशि जीवन रक्षक बन करके आप लोगों के सामने आएंगे। तो दोस्तों, यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आप तक साझा किया। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में और भी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के धारी हैं, उन लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आज लाए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।